हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज यानी 23 दिसंबर यानी फ्राइडे को हम देखेंगे कि निफ्टी में हम कैसे अपना लाइव ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे। और यहाँ पे हम लाइव ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे। और यहाँ पे जो हम क्राइटेरिया ले रहे हैं वो सबसे पहले है प्रीवियस डे का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट। वो भी काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे लिए। काफी हद तक ये कभी सपोर्ट और कभी रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैंडल के स्ट्रेंथ को भी चेक करेंगे। यानी यहाँ पे हम दो फैक्टर ले रहे हैं, कैंडल के स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ किसके पास है, बायर्स के पास है या फिर सेलर्स के पास है। तो जिसके पास स्ट्रेंथ होगा हम उसको फॉलो करते हुए उसका साथ देंगे। बायर्स के पास होगा तो हम बाय साइड की तरफ जाएंगे और सेलर्स के पास होगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। और साथ ही साथ प्रीवियस डे का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट मार्क कर लेंगे और ये देखेंगे कि ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है या फिर रेजिस्टेंस के रूप में। तो देखिए मार्केट आपका ओपन हो गया है और 9:18 के करीब हो रहा है, यानी मार्केट ओपन हुए लगभग 3 मिनट का टाइम हो गया और अभी पहला कैंडल क्लोज भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम ले रहे हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ले रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करें, तो आप 5 मिनट या 15 मिनट दोनों में से कोई भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बेहतरीन है, जो भी आपके लिए सूटेबल बैठता है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है वो टाइम फ्रेम का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब देखिए प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस हमारा गैप डाउन ओपन हुआ है उम्मीद के अकॉर्डिंग, और ग्लोबल सेंटीमेंट भी यहाँ पे निगेटिव है। तो सबको देखते हुए प्राइस आपका गैप डाउन ओपन हुआ है और हमारा मार्केट का ट्रेंड और सेंटीमेंट क्या है, निगेटिव। ये भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर हमें जो ट्रेड लेना वो सेल साइड की तरफ ट्रेड वाला ज़्यादा प्रेफर करना है, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखना चाहिए, क्योंकि हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। तो आपको हमेशा ट्रेंड ध्यान रखने की जरूरत है ट्रेड लेने से पहले। तो यहाँ पे देखिए पहला कैंडल क्लोज होने में 30 सेकंड का टाइम बच गया है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस डे का ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा अभी तक, क्योंकि प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ और ये जो लेवल है आपका 18,075 के करीब का लेवल है। अब देखिए पहला कैंडल लगभग आपका क्लोज होने में 20 सेकंड का टाइम बच गया और यही इसका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि इसके हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करेगा। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है आपका 18,050 का। तो 18,050 से लेके 75 यानी ये आपका एक कंजेशन जोन बन जाएगा 25 पॉइंट का। इस कंजेशन जोन में हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए ये कैंडल क्लोज हो गया, अब ये कंजेशन जोन बन गया। अब अगर हमें यहाँ पे बाय साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग सेटअप लेना है तो क्या करना, जब प्राइस इस कंजेशन जोन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा यानी 18,075 के ऊपर हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर निकलने का मतलब है कि यहाँ पे हमें क्लियर कट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इस ब्रेकआउट के वजह से हम अगेंस्ट द ट्रेंड भी जाते हुए ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको जाना है तो पहला टारगेट प्राइस क्या होगा, 18,150 का और 18,200, ये हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा। और अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है तो आप 18,025 का एसएल यूज कर सकते हैं। तो पहला ट्रेडिंग सेटअप हमने ये तैयार कर लिया, जो कि हमें अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है। अब ये हमारा एक कंजेशन जोन है और ये कंजेशन जोन किसके बेसिस बना, प्रीवियस डे लो के बेसिस बना, जो कि हमारे लिए रेसिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिख रहा। अब अगर प्राइस आपका ऊपर आता है और इस लेवल के आसपास से प्राइस अगर आपका नीचे साइड की तरफ जाता है तो यहाँ पे भी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हुए सेल साइड की तरफ हम ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे वो हम निगेटिव ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे। तो पहला निगेटिव ट्रेड हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा, अगर प्राइस यहाँ से आपका ऊपर आता है यानी 18,040 से 50 के करीब आता हुआ प्राइस दिखता है तो यहाँ पे और नीचे साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे बायर्स में कमजोरी दिखता है। जो आपका ग्रीन कैंडल है उसमें कमजोरी दिखता है, बायर्स कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ भी अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करते हुए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर बायर्स में स्ट्रेंथ दिखता है बाय साइड की तरफ गया तो हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। सबसे पहले जो हमें निगेटिव ट्रेड लेना उसके लिए हमारा टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेने की जरूरत क्या है, कौन सा ट्रेड सेटअप लेंगे। तो इस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो 18,050 के आसपास से प्राइस अगर आपका नीचे जाने लगे तो इसके आसपास अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है 18,050 के आसपास तो यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं।
और यहाँ पे आपका एसएल काफी छोटा सा होगा 18,075 से जस्ट ऊपर, आप चाहो तो 18,080 या फिर 18,100 से ऊपर आप जिस भी लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी 18,020 के आसपास मिलता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि 18,000 हमारा एक क्रूशियल लेवल भी है, तो उसको भी ब्रेक होने का इंतजार करेंगे और उसके बाद ये ब्रेक होगा तभी हम सेल साइड की तरफ जाएंगे 17,950 और 17,900 तक के ग्रेजुअल टारगेट प्राइस के लिए। तो हर एक जगह जो नियरेस्ट साइकोलॉजिकल लेवल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, उसको भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। सपोर्ट लेवल के आसपास हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हम बाय साइड की तरफ जाएंगे, उसके ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। और ऐसे ही जगह अगर आप एंट्री लेते हो तो आप यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हो। तो अभी हमें क्या करने की जरूरत है, अभी देखिए उसके बाद आपका एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ट्रेड क्या लेना। अगर प्राइस आपका बाय चांस इसके करीब नहीं आया, कंजेशन जोन के करीब नहीं आया, यहाँ से अगर हमें रिवर्सल नहीं दिखा, तो दूसरा हमारा जो ट्रेड सेटअप बनेगा इसका लोएस्ट पॉइंट, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया और इसके नीचे अगर हमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिखे तो हमारा सेकेंड अपॉर्चुनिटी होगा सेल साइड की तरफ। यहाँ पे भी हम सेल साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर लेंगे। और ये जो हमारा लेवल्स बनता हुआ दिख रहा है ये आपका 17,975 के करीब, यहाँ पे भी हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और 17,825 के आसपास हमारा एसएल रहेगा और वही 17,900 करीब यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस रहेगा। तो ऐसे आपको मल्टीपल सिचुएशन को देखते हुए आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप इनिशिएट करने की जरूरत है। तो देखिए हमने यहाँ पे कितना ट्रेडिंग सेटअप तैयार किया। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप अगर हमारे अकॉर्डिंग आता है तो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। आपको किसी एक के भरोसे नहीं बैठना होगा अगर आपको मार्केट से प्रॉफिट बनाना है। तो सबसे पहला हमारा ये कंजेशन जोन के ऊपर जाते ही बाई साइड वाला ट्रेड था। दूसरा, अगर यहां से इस तरह का रिवर्सल दिखाया तो हमारा सेल साइड की तरफ ट्रेड था। अगर ये दोनों भी नहीं हुआ और प्राइस आपका इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे गया, सेलर्स एक्टिव दिखा, तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ के लिए ट्रेड जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें यहाँ पे वेट करने की जरूरत है। प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन हमें इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना होगा और अभी ये कैंडल क्लोज होने ही वाला है। तो हमें यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है, हमें इंतजार करना है जब तक कि हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब हमारे सामने चौथा कोई सिचुएशन नहीं बन सकता, यही तीन सिचुएशन बनेगा, इसके ऊपर वाला, यहां से रिवर्सल वाला, या नहीं तो फिर इसके नीचे वाला। बाकी इसके बीच में अगर ये मूव करता है तो हमें क्या करना, सिंपली ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। और इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप आसानी से ट्रैप में फंस सकते हो, क्योंकि इसके बाद मार्केट का कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, हमें कहीं भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे का जो लोएस्ट पॉइंट है उसके बेसिस पे और कैंडल के स्ट्रेंथ को देखते हुए उसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे। नहीं तो आज का जो लोएस्ट पॉइंट बना है उसको अगर ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग देता है, हमें यहाँ पे क्या देखना, क्लोजिंग देखना। अब इस कैंडल का क्लोजिंग देखिए इसी के आसपास दिया। अब ये कैंडल अगर क्लोजिंग दिया और उसके बाद उसके नीचे हमें एक और रेड कैंडल चाहिए, और उस रेड कैंडल में क्या होना चाहिए, ये रेड कैंडल आपका स्ट्रांग वाला होना चाहिए। सिर्फ इसके नीचे क्लोजिंग देने से मतलब नहीं है। अब हम इसके नीचे जाने से क्यों नहीं सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप पीसीआर पे भी फोकस करो तो पीसीआर भी हमारा काफी लोअर लेवल पे था और पीसीआर लोअर लेवल पे है। इसका एक रिस्क है मार्केट में, क्या रिस्क है कि हमें लोअर लेवल पे बाइंग देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें जो सेल साइड की तरफ जाना है लोअर लेवल पे, उसमें थोड़ा सा रिस्क इंक्रीज हो जाता है और काफी सेफ्टी के साथ हमें सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग सेटअप लेना है। तो आपको ट्रेडिंग करने से पहले पीसीआर लेवल्स भी देखना है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी करते हैं। आप हमारा ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हैं, इक्विटी कम्युनिटी के नाम से होगा, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और हमारा अपडेट टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पे रेगुलर बेसिस पे होता है, जहां पे मार्केट से रिलेटेड जो भी डेटा रहता है मॉर्निंग में आपको वो अपडेट कर दिया जाता है। तो उन सारे डेटा को भी देखेंगे। इन द मीन टाइम अब देखिए क्या कुछ हो रहा है, फिर से कैंडल ऊपर साइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, यानी जैसे ही लोअर लेवल पे आया, यहां पे देख रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा, बायर्स एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। अब ये बायर्स आपका किसी भी कारण से हो, चाहे हो आपका ये शॉर्ट कवरिंग के कारण से हो या फिर कोई और भी रीजन हो, कुछ भी रीजन हो, लेकिन लोअर लेवल्स पे बायर्स के एक्टिव होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हम थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलेंगे। और मार्केट अभी ओपन ही हुआ, मार्केट ठीक तरीके से
सेटल भी नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे और जब मार्केट कोई एक क्लियर कट डायरेक्शन लेगा तब यहाँ पे हम ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या कुछ होता है। अगर यहाँ पे कोई सिनारियो बनता है तो हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, देखते हैं कि मार्केट में क्या कुछ अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम फिर से आए और आप टाइम देख सकते हैं, अभी जो आपका टाइम हो रहा है 9:31 के करीब टाइम हो रहा है, यानी मार्केट ओपन हुए 15 मिनट ही हुआ और यहाँ पे फोर्थ कैंडल का फॉर्मेशन हो ही रहा और अभी तक हमने कोई ट्रेडिंग सेटअप अपना तैयार नहीं किया। हमारा लेवल्स रेडी है लेकिन ट्रेडिंग सेटअप तैयार नहीं किया। अब मैंने आपको यहीं पे छोड़ा था, यहाँ पे क्या बताया था कि लोअर लेवल पे हमें बाइंग देखने को मिल सकता है क्योंकि पीसीआर बहुत कम है और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस है, इसलिए यहाँ पे हमें जल्दबाजी नहीं करना। और जो भी लोग सेल साइड की तरफ जल्दबाजी किए होंगे वो यहाँ पे ट्रैप में आसानी से फंस गए होंगे और उनका हो सकता है कि एसएल भी हिट हो गया होगा, क्योंकि जो भी लोग सेल करेंगे इसी कैंडल के हाईएस्ट प्राइस के करीब अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और प्राइस अगर यहाँ से ऊपर गया तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी कभी नहीं करना, हमें अपने लेवल्स पे बैठे रहना है। अगर मार्केट वहाँ पे आया है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे तो एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा, अगर आप इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो रिसेंट टाइम्स में हमने डिस्कस भी किया है, ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा पैटर्न बना रहा, ये आपका काफ़ी हद तक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करा, जो कि आपका एक जबरदस्त पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो क्या इसके बेसिस पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं? आप लोग मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, अब प्राइस जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे हम बाय साइड की तरफ एंट्री नहीं लेंगे। अभी आपका जबरदस्त पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर भी हम इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ही सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि हम कब बाय साइड की तरफ जाएंगे। ये जो हमारा कंजेशन जोन है, एक ही कंडीशन है, अगर प्राइस इसके ऊपर निकलता है तभी हम बाय साइड की तरफ जाएंगे, यानी 18,075 के ऊपर ही बाय साइड की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम बाय साइड की तरफ नहीं जाएंगे। अब देखिए ये रेड कैंडल को ब्रेक करके ऊपर भी गया, अब जो लोग इस पैटर्न को फॉलो करेंगे उनको तो बोल दिया कि यहाँ पे आप बाय साइड की तरफ जाओ, और काफ़ी हद तक चांसेस है कि वो यहाँ पे ट्रैप में फंस सकते हैं, क्योंकि ऊपर बहुत छोटा सा आपका टारगेट, बस 20-25 पॉइंट ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपका एक कंजेशन जोन मिलता हुआ दिख जाएगा और यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, चांसेस है, और रिवर्सल आया तो आप आसानी से ट्रैप में फंस जाओगे। इसलिए जब हमें क्लियर कट डायरेक्शन पता है और नज़दीक में हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल या कंजेशन जोन हो, तो कोई भी पैटर्न हमें कुछ भी बोले, हमें पैटर्न को फॉलो नहीं करना है। बाय करने का एक ही कंडीशन है और सेल करने का दो कंडीशन था। क्या था कि अगर इस कंजेशन जोन के करीब प्राइस आता है और यहाँ पे बायर्स कमजोर होते हैं तो यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के लिए हम ये चीज़ अपडेट करने के लिए आपके पास आए थे और यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बना जहाँ पे आप ट्रैप्स में फंस सकते हैं और उससे बच सकते हैं। तो बाकी आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब यहाँ पे कुछ भी अपडेट होता है। यहाँ पे अब हम फिर से चार्ट पे आ गए और टाइम हो रहा है आपका 9:45 के करीब। अब यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा दिखने लग गया। कैसे दिखने लग गया, देखिए प्राइस आपका कहाँ पे, हमारा जो कंजेशन जोन है उसके करीब प्राइस आया है, और अगर आप इसके करीब एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के ऊपर जो भी कैंडल गया उन सब में टेल ही देखने को मिल रहा है। लगातार 3 ग्रीन कैंडल है, तीनों में देखेंगे ऊपरी पार्ट पे सिर्फ और सिर्फ टेल देखने को मिलेगा और यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब हमें जो चाहिए था मिल गया। प्राइस हमारा इस कंजेशन जोन के करीब आते ही हमें क्या चाहिए था, बायर्स में कमजोरी चाहिए था। अब देखिए अब मार्केट हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। मैंने पहले बोला था क्या कि इसके करीब प्राइस आता है और बायर्स में कमजोरी दिखता है तभी हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम सेल साइड की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे इस लेवल के आसपास, नहीं तो इसके ऊपर बाई करेंगे, नहीं तो फिर इसके नीचे सेल करेंगे। तो हमारा एक कंडीशन, तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है। प्राइस इसके करीब आया और यहाँ पे बायर्स में क्लियर कट हमें कमजोरी देखने को मिल रहा है। उस कमजोरी का आइडिया हमें कैसे मिला, कैंडलस्टिक में जो टेल बना टॉप में उसके जरिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस डे लो को भी यूज कर लिया और जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कैंडल के स्ट्रेंथ को भी यहाँ पे हमने यूज किया है, और इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे हम ट्रेडिंग सेटअप तैयार करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन कब ट्रेड लेंगे, आपको लेवल्स भी बताया था कि हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप मिल रहा है वो कब 18,010 के आसपास हमारा सेल साइड की तरफ जाना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, थोड़ा सा वेट करना होगा। प्राइस अगर आपका 18,000 के नीचे यहाँ पे गया तो हम डेफिनेटली सेल साइड की तरफ अपना ट्रेडिंग
एग्जीक्यूट कर लेंगे 18,000 के नीचे जाते ही। और फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस आप चाहो तो यहाँ पे ये पॉइंट रख सकते हो, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि कंजेशन जोन यहीं शुरू हुआ है। तो एक स्टॉप लॉस जो छोटा अगर आपको रखना है तो 18,050 का बन जाएगा, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस जो बनता है जिसके हिट होने के चांसेस कम है वो आपका बनता है 18,075 का, यानी इस कंजेशन जोन का जो टॉप पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट और टॉप पॉइंट, ये दोनों आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड आप सेट कर सकते हो। अब देखिए 18,000 का लेवल जस्ट ब्रेक ही होने वाला है। अब यहाँ पे हम ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और डिफाइन है, टारगेट प्राइस क्या होगा? 17,950 पहला टारगेट प्राइस होगा और 17,900 हमारा दूसरा टारगेट प्राइस होगा, और 17,900 हमारा एक सपोर्ट लेवल भी है। अगर हम डेटा या ऑप्शन चेन को देखें तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल भी है। तो यहाँ पे आते ही क्या देखना है कि अगर बायर्स स्ट्रांग हुए तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे एग्जिट करने की भी कोशिश करेंगे। अब देखिए 18,000 करीब आके ब्रेक नहीं कर रहा, 18,000 के आसपास ही घूम रहा। अब यहाँ पे हमें पेशेंस रखने की जरूरत है, 2-3 पॉइंट ऊपर सेल कर देंगे तो हमें क्या होगा, बहुत सारे लोग यहीं पे सेल कर देंगे, लेकिन हमें बैठे रहना है भाई। मार्केट आपके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया? अब देखिए ब्रेक किया है तो हम यहीं पे सेल ट्रेड हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने यहाँ पे सेल साइड की तरफ ट्रेड ले लिया, ये दो, पहला टारगेट प्राइस ये, दूसरा टारगेट प्राइस भी एक्टिव हो गया और हमारा स्टॉप लॉस भी एक्टिव हो गया। आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप पूरा तैयार करके स्टॉप लॉस टारगेट सारा कुछ लगा सकते हो, ताकि मार्केट में अगर आप नहीं भी रहो तो आपका एसएल या फिर टारगेट हिट हो जाए। अब हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन एक काम आपको करने की जरूरत है जो मैंने अभी आपको बता रहा था, 17,900 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और इसके करीब पहुंचा तो हमें लोअर लेवल से क्या देखने को मिल सकता है, बाइंग देखने को मिल सकता है। इसलिए यहां पे आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब यहां पे बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा कि यहां पे आपका एक इनसाइड बार पैटर्न है, पहला कैंडल के लो को तो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो हमने यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड कैसे ले लिया? क्योंकि इसके नीचे भी एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल है, लेकिन हम क्या जा रहे हैं, हमारे साथ ट्रेंड है। जब हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो ये छोटा मोटा फैक्टर हमारे लिए काम नहीं करता। वहीं अगर हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे होते, यहाँ पे अगर हमारा पॉजिटिव ट्रेंड होता, अपसाइड ट्रेंड होता, तो हम यहाँ पे सेल करने की गलती नहीं करते, हम इसके नीचे सेल करते। और हमें यहाँ पे कंजेशन जोन के आसपास बायर्स में कमजोरी देखने को मिल गया। अगर बायर्स में स्ट्रेंथ होता तो यहाँ से ऊपर डेफिनेटली जाता, ऊपर नहीं जा रहा, दैट मीन्स टू बायर्स कमजोर है, और बायर्स कमजोर है एट द सेम टाइम सेलर्स यहाँ पे आपका स्ट्रांग है। तो ये जो छोटा सा हर्डल है उसको आसानी से क्रॉस करके नीचे चला जाएगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारा सिनारियो को एक साथ हमें देखने की जरूरत है और उसके बेसिस पे आप मार्केट में ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमेशा मार्केट के ट्रेंड को आपको फॉलो करना, कैसा ट्रेंड है नहीं है, उससे आपको एक और ट्रेड लेने में क्लैरिटी मिलेगा। तो हम यहाँ पे आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब आइदर यहाँ पे हमारा एसएल हिट होगा या फिर हमारा टारगेट हिट होगा, या फिर जब प्राइस हमारे टारगेट करीब आएगा तो आपसे मिलते हैं। तब तक देखते हैं कि मार्केट में क्या कुछ होता है। तो यहाँ पे हम फिर से आ गए और देख सकते हैं अभी जो टाइम हो रहा है आपका वो 10:30 करीब हो रहा है, यानी मार्केट ओपन हुए 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया और प्राइस आपका कहाँ पे है, हमारा जाना पहचाना लेवल 17,915 के करीब है, जो हमारा टारगेट प्राइस था उसी के करीब देखने को मिल रहा। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं लगातार 3 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हर्डल था इसको आसानी से ब्रेक कर देगा, ब्रेक कर दिया। लेकिन हमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, 17,900 के आसपास थोड़े से सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे बायर्स थोड़े से एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अब जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आने की कोशिश करेगा, यानी 17,930 के करीब प्राइस आएगा या इससे ऊपर आएगा, तो हम मार्केट से वहीं पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि 30 पॉइंट हम सिर्फ यहाँ पे लूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा 70 पॉइंट का। तो ये एक तरीका है यहाँ पे ट्रेड लेने का, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो गया और 2 कैंडल का ऑलमोस्ट सेम टॉप है। और देखिए यहाँ पे बायर्स में थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ आ रहा है, जो कि हमें उम्मीद था, चाहे शॉर्ट कवरिंग से आए या फिर किसी भी रीजन से आए। यहाँ पे आप चाहो तो अब देखिए इससे ऊपर गया तो हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो गया, यानी यहाँ पे हमारा 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। फ्यूचर्स की बात करें तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड लेते तो हम ऑप्शंस में कौन सा ट्रेड लेते, हम यहाँ पे 18,000 के ही पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करते, और 70 पॉइंट का प्रॉफिट फ्यूचर्स में दैट मीन्स टू लगभग
35 पॉइंट का प्रॉफिट हमें ऑप्शंस में भी आसानी से मिलता हुआ दिख जाता। अब अगर आप यहाँ पे एग्जिट होना नहीं चाहते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, तो इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट है उसके आसपास आप अपना ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं। यानी यहां पे आप 18,000 नहीं 17,950 के आसपास आप यहां पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हैं। यानी तो परफेक्ट जो बनेगा वो 17,975 का बनेगा, इसके आसपास का ट्रेलिंग एसएल। तो इसके आसपास का आपको ट्रेलिंग एसएल रखना। ये ट्रेलिंग एसएल ठीक नहीं रहेगा 50 पॉइंट का, जो ट्रेलिंग एसएल आपका बनेगा वो 17,975 का बनेगा। यानी यहां पे अगर आप लगभग 40 से 50 पॉइंट आप रिस्क पे देना चाहते हैं तो वो रिस्क पे ले सकते हैं, और यहाँ पे आपका लगभग 25 पॉइंट तो सिक्योर है ही। तो आप ये रिस्क पे डेल के 30 पॉइंट का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्धिमानी वाला काम नहीं होगा, क्योंकि रिस्क पे हमारा ज़्यादा और प्रॉफिट यहाँ पे हमें कम मिलता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए ये सुटेबल ट्रेड है कि यहाँ पे हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, फिर हम आगे अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बाय साइड की तरफ भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बाय साइड की तरफ अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, यह बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसलिए हम यहीं पे अपना ट्रेड क्लोज कर लेंगे, और आगे क्या कुछ हुआ है उसके बाद कोई भी सिनारियो अगर हमें मिलता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी तक के लिए यही ट्रेड है। तो देखा कैसे हमने मार्केट के ओपन होने के 1 आवर के अंदर ही ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया, इंतजार भी किया, पेशेंस भी रखा, और प्रीवियस डे लो और कैंडल के स्ट्रेंथ को देखते हुए हमने प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे आपको ट्रेडिंग सेटअप तैयार करने की जरूरत है। बस आपको सारा कुछ क्लियर होना है, आपको जल्दबाजी नहीं करना। जैसे मार्केट 2 बार हमें ट्रैप करने की कोशिश किया था। पहली बार यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो भी लोग सेल साइड की तरफ जाने की जल्दबाजी करेंगे, प्राइस ऊपर गया, डेफिनेटली एसएल हिट हुआ होगा। उसके बाद एक बार और बाय साइड की तरफ जाने के लिए ट्रैप किया, सेल में नुकसान होता है, लोग बाय साइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक बना के भी दिया है, और रेड कैंडल के ऊपर भी प्राइस गया। जो भी लोग यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाएंगे, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आके यहाँ पे आपका एसएल हिट किया होगा। तो अब लोग सोच रहे हैं कि भाई हमने बाय किया फिर भी एसएल हिट हो रहा, सेल किया फिर भी एसएल हिट हो रहा, मार्केट हमेशा मेरे अगेंस्ट ही जाता है, क्यों? हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो मार्केट नीचे जाता है। आपके अगेंस्ट मार्केट इसलिए जाता क्योंकि आप यहाँ पे गलत टाइम पे एंट्री कर रहे हो। हमने क्या किया, सारा कुछ पहले से प्री डिफाइन कर लिया। हमें बाय करना था इसके ऊपर, सेल करना था इसके आसपास आके, अगर बायर्स में कमजोरी आता है तो कमजोरी आया, हम सेल साइड की तरफ गए। तो देखिए हम अपने कंडीशंस पे बने रहे और मार्केट हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई किया, तब हमने ट्रेड लिया, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेते। तो ऐसे ही आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, और इसी तरीके से आपको ट्रैप से बचना, पेशेंस रखते हुए आपको पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। सो उम्मीद करते हैं आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे हमें लाइव मार्केट में ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना, और सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें एनकरेज कीजिए। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बनाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।